बुर्ज मीज़ान, लीब्रा, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज मीज़ान के बारे में अप्रैल 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अप्रैल बुर्ज मीज़ान के लिए मवासलाती सलाहियतों में नुमाया इजाफे का वक्त है। ये नई महारत आपकी पेशा वराना जिंदगी में खास तौर पर मददगार साबित होगी, जहां आप खुद को नुमायां करने और अपनी शराइत पर बात करने की हिम्मत पाएंगे। मजीद बढ़ने आप किसी गैर मुल्की जुबान का मुताला करने के लिए भी हौसला अफजाई महसूस करेंगे और आप मकामी बोलने वालों के साथ बातचीत के मौके तलाश करेंगे। आप अपने खानदान के साथ मियारी वक्त गुजारने की भी ख्वाहिश करेंगे, इसलिए एक साथ पहाड़ों की सैर करने पर गौर करें। ये तजर्बा न सिर्फ फायदेमंद होगा बल्कि इन ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा जिन्हें हाल ही में नज़रअंदाज किया गया है। आप अप्रैल में तकमील का एहसास महसूस करेंगे। घर और काम की जगह दोनों पर हम आहंगी गालिब रहेगी, जो इसे मुख्तसर सफर के लिए एक बेहतरीन लम्हा बना देगी। साल के एक चैलेंजिंग आगाज के बाद आपने एक मोहलत हासिल की है और आप महसूस कर सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट के आइडियाज सामने आना शुरू हो गए हैं। ये ज़ाती तरक्की के लिए एक मिसाली दौर है। मोहब्बत के लिहाज से ये महीना उम्मीद अफजा नजर आता है। ज़ोहरा के आपके बुर्ज पर असरअंदाज होने से एक गर्म और दोस्ताना माहौल बनता है। ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करें। 18 तारीख तक आपकी होशियारी में इजाफा होगा, इसलिए इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं। इस महीने में सिर्फ आसानी नहीं होगी। ये एक आसमानी बिजली की तरह मंजरनामा फट सकता है जो जमूद वाली तवानाइयों को झटक देगा और आपको अपने हकीकी नफस के साथ हम आहंग होने की ताकीद करेगा। आपकी तवानाई कवी और नाकाबिली तरदीद है जो आपको ऐसे फैसले करने पर मजबूर करेगी जो शायद नागवार महसूस हो। आपको कंट्रोल छोड़ने और आला ताकत पर भरोसा करने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। चाहे आप इसे कबूल करने का इंतखाब करें या ना करें, कायनात पर्दे के पीछे काम कर रही है, आपकी रहनुमाई कर रही है कि आपको कहाँ होना है। इस तवानाई को गिले लगाएं और उसके करंट की मुजाहमत करने के बजाय इसे आपकी रहनुमाई करने दें। 1 अप्रैल को आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा अपनी पीछे हटने वाली हरकत को जारी रखता है और शुमाली नॉर्ड राहों के साथ सीध में रहते हुए जुनूबी नॉर्ड कीतों की मुखालफत करता है। ये एक अहम ट्रांजिट है। ये तकदीर की नुमाइंदगी करता है, आपको अपने मुस्तकबिल की तरफ खींचता है, जबकि सारे ही आपको अपने माजी का सामना करने पर जोर देता है। हल न होने वाले दूर पुराने नमूने और पुराने रिश्ते जांचे जाने के लिए वापस आ सकते हैं कि आया आपने वाकई अपना सबक सीखा है, क्या आप आगे बढ़े हैं, आप अब भी इस चीज से चिमटे हुए हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं है। 6 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख के साथ एक ट्राई बनाता है जो आपके ज़ाती और तख्लीकी दायरों में तवानाई को बढ़ाता है। ये सफ बंदी जज्बा और हरकत लाती है। जब आप ज्यादा सोचना छोड़ देते हैं और अपने आप को माहौल के साथ चलने देते हैं तो आपको आपकी मकनातीसी फितरत की याद दिलाता है। कशिश बढ़ गई है और एक ऐसा ताल्लुक जो जमूद का शिकार हो गया है एक गैर मुतवक्के मोड़ ला सकता है। अतार्द 7 तारीख को बराए रास्त मुड़ता है जो आपके रोजमर्रा के मामूलात को वाज़े करता है। अगर आपका काम सेहत आज़ाती आदात इंतशार गैर मुनज़्ज़म है तो आपको चीजें दोबारा अपनी जगह पर आती नजर आएंगी। ये फौरी तौर पर कमाल हासिल करने के बारे में नहीं है। ये बेहतरी के सफर माजी की गलतियों से सीखने और एक नई ताल तलाश करने के बारे में है जो आपकी फलाह और बहबूद को बढ़ाता है। इसी दिन ज़ोहरा ज़ोहल के साथ सीध में आती है और यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल बनाती है जिसमें नज्म और ज़ब्त को गैर मुतवक्कित के साथ मिलाया जाता है। आप अपने आप को गैर मुतवक्के तौर पर नए प्रोजेक्ट्स में जाते हुए अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को दोबारा तरतीब देते हुए पा सकते हैं जो कभी मुस्तहकम महसूस होते थे। ये तब्दीली आपके ताल्लुकात में होने वाली तब्दीलियों, आपके मालियात के बारे में एक नई आगही या आपके तवील मुद्दती अहदाफ के बारे में एक नए तनाजुर से पैदा हो सकती है। अलग होने के बजाय जो कुछ हो रहा है वो एक तंज़मी नौ है जिसका मकसद एक बेहतर नतीजा पैदा करना है। मुवाफ़िक़त पजीर होना ज़रूरी है। 12 तारीख को आपके बुर्ज में पूरे चांद की आमद के साथ तवानाई में नुमाया इजाफा होता है।
ये पूरा चांद बराह रास्त आप पर रोशनी डालता है, हर इस चीज को रोशन करता है जिससे आप गुरेज करते रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तवाज़ुन के लिए जुदाओजहद कर रहे हैं। ये एक ज़ाती रीसेट के तौर पर काम करता है, सच्चाई का एक लम्हा जहां ये दिखावा करना कि सब कुछ ठीक है नामुमकिन हो जाता है। क्या आप वो शख्स बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? क्या आप अपने आप के अगले वर्जन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? पूरा चांद एक आईने के तौर पर काम करता है जो आपको दिखाता है कि आपने अपने आप को कहाँ बढ़ाया है, आप कहाँ पीछे रह गए हैं और जहां आपको अपनी ताकत दोबारा हासिल करने की जरूरत है। ये लोनेशन बैरूनी तवक्कुआत से आज़ाद होने का एक मौका फराहम कर सकती है जिसने आपके एहसास को ख़त्म कर दिया है। बस जब आपको लगता है कि बसीरत ख़त्म हो गई है, ज़ोहरा आपका हुक्मरान सैयारा इसी वक्त सीधा मुड़ जाता है। महब्बत मालियात खुद की कदर के बारे में जल्द ही वजाहत सामने आएगी। ये वक्त है कि समाजी उसूलों से मुतासिर होने के बजाय अपनी हकीकी ख्वाहिशात की बुनियाद पर इंतखाब करें। इस मुलाजमत ताल्लुक कारोबारी मौक़े के बारे में फैसला कुन इक़दामात करें। जैसे ही अतार्द 16 तारीख को बुर्ज हमल में दोबारा दाखिल होता है, आपके ताल्लुकात मरकज़ में होंगे। वो बातचीत जो पहले रोकी हुई थी दोबारा शुरू हो जाएंगी और मुआहदों और वादों का अच्छी तरह से दोबारा जायजा लिया जाएगा। ये तवानाई, ईमानदारी, रास्तबाजी और फैसला कुनपिन का मुतालबा करती है। अगले दिन 17 तारीख को मरीख बुर्ज असद में दोबारा दाखिल होता है। दिसंबर 2024 में जब मरीख पीछे हटा था तो आपको दरपेश किसी भी उलझन ताख़ीर का मकसद आपकी पेशरफ्त को रोकना नहीं था, बल्कि आपको आगे के लिए तैयार करना था। अब बुर्ज असद में मरीख के साथ अब ताकत, मकसद और रफ्तार से भरे एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहे हैं जो कई महीनों से बन रहा है। वाक़यात में तेज रफ्तारी की तवक्को करें। 19 तारीख को सूरज एक ज्यादा मुबाशरती पोजीशन में चला जाता है क्योंकि बुर्ज सौर का मौसम शुरू होता है। ये तवानाई बुनियादी मसाइल पर गहरी नजर डालने की हौसला अफजाई करती है। ये मौसम तब्दीली की नुमाइंदगी करता है, ड्रामाई अंदाज में नहीं बल्कि खामोश अंदरूनी तब्दीलियों और अहम एहसास के जरिए। बुर्ज सौर के सीजन के दौरान आपकी तवज्जो मुश्तरका तवानाइयों, ताकत के मामलात और वसाइल पर मरकूज रहेगी जिन पर आप इन्हिसार करते हैं। माली मामलात, करीबी ताल्लुकात और आपके ज़ाती एहसास तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल जायजा लेना जरूरी है। ये मुश्किल बातचीत से बचने आदेरपा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं है, बल्कि ये हकीकत का सामना करने का एक लम्हा है कि कौन वाकई आपकी हिमायत करता है। यह मौसम वसी सोच, रूहानी तरक्की और फरसूदा अकायद को छोड़ने की हौसला अफजाई करता है। ये एहतियात से गौर करना जरूरी है कि आपको कुन नजरियात और फलसफों को अपनाना चाहिए और कौन से खतरात मोल लेने के काबिल हैं। किसी और की कामयाबी की तारीफ को महज कबूल करने, बेसब्री से अपने फैसलों की रहनुमाई करने के बजाय सोचने के लिए एक लम्हा निकालें। बुर्ज सौर की तवानाई चीजों में जल्दी करने की बजाय सोच समझकर अप्रोच की हौसला अफजाई करती है। वादे करने से पहले मुहतात रहें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप उनके मुज़मरात को पूरी तरह समझते हैं। अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखें और ऐसे खलफिशार से बचें जो आपको रास्ते से हटा सकते हैं। बुर्ज सौर के मौसम के दौरान आर्जी फरीबूहे का पीछा करने के बजाय कुछ मानी खेज बनाने को तरजीह दें। 24 तारीख को ज़ोहरा शुमाली नौड राहों और जुनूबी नौड कीतों के साथ सीध में आएगी, जिससे अहम कामयाबियों के मौके पैदा होंगे और आपको अपने हकीकी रास्ते पर दोबारा जोड़ने में मदद मिलेगी। ये आपकी तवानाई को बढ़ाने, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इस शख्स में तब्दील होने के बारे में है जैसे आप बनना चाहते हैं। ये एक आला मकसद के लिए काम करने का बेहतरीन वक्त है। 27 तारीख को बुर्ज सौर में नया चांद आपके वजूद में एक अहम रीसेट की निशानदेही करता है। ये लम्हा एक गहरी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। पुरानी माली आदत, जज्बाती सामान, पुरजोश रिश्तों को छोड़ना बहुत जरूरी है जो आपको रोके हुए है। अब वक्त आ गया है कि ऐसी कोई भी चीज जारी की जाए जो आपकी तवानाई को खत्म करती है, चाहे वो नुकसानदेह मालियाती रवैये या कमजोर होने का खौफ हो। ये नया चांद नए तरीकों से सिक्योरिटी तलाश करने का मौका भी फराहम करता है। बुर्ज सौर इस्तेहकाम, पायदारी और पायदार बुनियादों की तामीर की खुसूसियात को मुजस्सम करता है। अगर आपको जज्बाती या माली अदम इस्तेहकाम का सामना है तो यह कमरी वाकया मुस्तकबिल के लिए नए सपोर्ट सिस्टम बनाने का मौका फराहम करता है। ज़ोहरा 30 तारीख को बुर्ज हम में चली जाती है, आपकी तवज्जो को कशिश, ताल्लुक और ज़ाती तवज्जो की तरफ मुंतकिल करती है। उगरचे महीना एहतियात के एहसास के साथ शुरू हुआ हो, लेकिन ये नए एतमाद के साथ समेटता है। ताहम मुहतात रहें कि लगाओ अमलकियत को आपकी तरक्की की राह में हाइल न होने दें। अक्सर जब हमें लगता है कि हम कुछ हासिल कर चुके हैं तो हम हर चीज कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, मगर ये जान लें कि हकीकी सलामती कंट्रोल से नहीं बल्कि एतमाद से आती है। यह महीना हुदूद को छोड़ने और अपनी अंदरूनी ताकत को गिले लगाने की जरूरत को उजागर करता है।
कामयाबी के इम्कानात लामहदूद हैं, खास तौर पर जब आप इलाही से जुड़े रहें। बुर्ज मीज़ान के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।